Hello everyone, welcome back to the Gyan Board. We were studying class 10th math NCERT chapter first real numbers. Today we will discuss exercise 1.4. आज हम exercise 1.4 डिस्कस करेंगे। तो exercise 1.4 में देखिए हमें क्या पढ़ना है। हमने प्रीवियस क्लास में 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। 1.3 एक्सरसाइज में हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ एक्सरसाइज 1.4 में हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप 9th में पढ़ के आए हैं, मैं इनको रिविजिट करेंगे एक बार रैशनल नंबर्स को एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस, और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को भी देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशंस आपने क्लास 9th में देखे थे नंबर सिस्टम चैप्टर में। तो देखिए हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है कि अपने जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक आपके रैशनल एंड सेकंड वन आर इर्रेशनल नंबर्स। दो तरह के रियल नंबर देखे थे हमने, रैशनल और इर्रेशनल। अब अगर मैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो रैशनल के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। आइदर दे आर टर्मिनेटिंग, या तो वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, या वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो वो टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट होते हैं, रिपीटिंग, या इसको हम और क्या लिख देते हैं, रिकरिंग भी लिख देते हैं इसको हम। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मैंने एक डेसिमल लगा दिया 1.25, ये आपका टर्मिनेट हो गया है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल नंबर्स के होते हैं। इसके अलावा टर्मिनेट नहीं हो लेकिन रिपीट हो, मतलब 1.333, तो यहाँ 3 क्या हो रहा है, रिपीट। आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा के। तो ऐसे एक्सपेंशन किसके होते हैं, रैशनल नंबर्स के होते हैं। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल के एक्सपेंशन कैसे हुआ करते थे, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और नॉन रिपीटिंग, और ना ही ये रिपीट होते थे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ करते थे किस नंबर्स के, इर्रेशनल नंबर्स के। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 1.43215762554, यहाँ ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कुछ स्पेशल आप जैसा देख सकते हैं डिजिट्स जो रिपीट हो रही हो। तो ये आपका हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम यहाँ एक्सरसाइज 1.4 में इर्रेशनल नंबर हम 1.3 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको मैं हटा देता हूँ। हम पढ़ेंगे यहाँ रैशनल नंबर्स के बारे में और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग के बारे में इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ, एक्चुअली हम ये देखेंगे कि कोई रैशनल नंबर हमारे सामने दे दिया। रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, P/Q फॉर्म होती है, P एंड Q को प्राइम इंटीजर। अब हम को प्राइम भी लिख दिया करेंगे, आप समझ चुके हैं अब को प्राइम का मतलब। वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ विदाउट को प्राइम भी वो रैशनल फॉर्म है, बट हम जनरल यूज को प्राइम वाली फॉर्म करते हैं। और Q क्या नहीं होता आपका, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में आपको कोई भी रैशनल नंबर दिया हो तो उसका जब आप डेसिमल बनाओ, आपको पता है आप किसी भी नंबर के डेसिमल बना सकते हो। जैसे 5/2 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2.5। तो ऐसे ही किसी रैशनल 5/2 रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 2.5। 2.5 कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ तो आपने सॉल्व करके देख लिया, लेकिन बिना सॉल्व करे क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पता कर सकें कि किसी रैशनल नंबर का जो एक्सपेंशन, अब जैसे मैं आपसे कहूँ 10/3, तो 10/3 आपका यह आएगा 3.33, इस तरह आएगा 10/3 आपका। तो यहाँ भी डिवाइड देकर देखा, ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है। ये कैसा था, टर्मिनेटिंग। तो क्या कोई डायरेक्ट तरीका है कि बिना डिवाइड दिए हम फ्रैक्शन देखकर ये पता कर सकें कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा?
इस बारे में हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ सारे नंबर रेशनल की ही बात कर रहा हूँ, हमें अपना माइंड इरेशनल पर डाइवर्ट नहीं करना है। हम ये यहाँ नंबर जितने भी लेंगे वो सब रैशनल होंगे, बस हमें दिमाग किस बात पर लगाना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, इस बात को हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना ज़रूरी है, तो ये मैंने आपको समझाया, इस बात को हम दिमाग में रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि ये बात कैसे पता की जाती है। देखिए, ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस लिख दिए हैं जो सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम इसको क्या करके देख रहे हैं, हमने पहले ही ऑलरेडी कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लिए। हमारा मोटो क्या है, ऐसा करने का क्या मकसद है हमारा, कि हम ये देखेंगे क्या इनमें कुछ स्पेशलिटी या कोई कॉमन बात निकल कर आती है। देखिए, ये सारे टर्मिनेटिंग हैं, तो अगर इन सब में कोई कॉमन बात हमें मिल जाए तो उसी बात को हम अपने मेथड यूज़ कर लेंगे ये पता करने का कि ऐसा हो जाएगा तब नंबर कौन सा हो जाएगा, रैशनल। तो देखें हम क्या निकल के आता है। तो पहले हम इनकी रैशनल फॉर्म बनाते हैं, तो यानी इनकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। तो आपके सामने लिख रहा है सबसे पहले 0.25। अब आपको पॉइंट हटाना आता है, आप पॉइंट के प्लेसेस गिनते हो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं राइट साइड में, तो यहाँ 2 डिजिट हैं, 2 और 5। तो जितनी डिजिट होती हैं पॉइंट जब हटाते हो तो उतने ही नीचे 10 की पावर्स आ जाती हैं, या मैं कहूँ 1 के आगे उतनी ही 0 लग के नंबर लिख देते हैं। यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट था तो आपने नीचे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। तो ये आपका 0.25 का फ्रैक्शन बन गया, रैशनल नंबर हो गया एक, 25/100। इसको देखें, ये क्या बन जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटेगा आपका, ये 14 हो जाएगा, नीचे एक डिजिट है तो एक 0 1 के बाद यानी 10। हम इसको 1 के बाद 0 कह के या 10 की पावर्स में बोल सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 104, पॉइंट से पहले की 0 का कोई मतलब नहीं होता, अपॉन में 3 छोड़कर पॉइंट है यहाँ 3 प्लेसेस के बाद, तो ये कितना आ जाएगा 1000, 102030। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखिए आप इसको 875 मत लिखिएगा, मैंने कहा पॉइंट से पहले की 0 का इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद वाली का है, लेकिन जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, आपने 4 प्लेस छोड़े हैं इसलिए नीचे 4 0 आएंगी 1 के बाद, 1 2 3 4। अब आप चाहें तो इस 0 को दिमाग से, या आपको डायरेक्ट आना चाहिए, नहीं है तो आप ऐसे देखें, आप ऐसा नहीं कि 875 लिखें और 0 3 ही कर दें। तो ये ऐसा बन गया फ्रैक्शन फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में। इसको देखें हम 2.56 क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 256/100। 4.68 आपका क्या बनेगा, 468/100। 24.12 आपका क्या बन जाएगा, 2412/100। 0.5 आपका क्या बन जाएगा, 5/10। तो ये हमने इन 8 डेसिमल नंबर्स की क्या बना ली, रेशनल फॉर्म बना ली, P/Q फॉर्म में हम इनको लेकर आ चुके हैं। क्या कॉमन आपको यहाँ दिख रहा है, अभी भी आपको कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा होगा कि सर नीचे 10 के मल्टीपल ही आ रहे हैं, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा ही आ रहा है उन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलने पर जो कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। अब कोई भी ऐसा डेसिमल ले लो जो टर्मिनेटिंग है, उसको आप जब फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओगे तो नीचे हमेशा 10 की पावर्स ही आएंगी। 10 की पावर से मतलब, अब एक तरीका आपने ये सीखा, दूसरा तरीका क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस बाद डिजिट है तो आप इसको क्या लिखते हैं, 25/, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हों उतनी 10 की पावर आ जाती है, यानी 10 की पावर 2, यहाँ 2 डिजिट है। अब यहाँ से भी देखें तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर, ये 14/10, 10 पावर 1 ही है। यहाँ देखिए आप 3 डिजिट हैं तो ये 10 की उतनी ही पावर नीचे आ जाती है, 10⁻3। 1000 आपका 10⁻3 ही होता है अगर हम यहाँ से ऐसे, ये कितना बन जाएगा 875। 10,000 आपका 10⁻4 होता है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं।
यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो ये बन जाएगा 256 अपॉन 10 स्क्वायर, ये भी आपका 468 अपॉन 10 स्क्वायर, ये आपका 2412 अपॉन 10 स्क्वायर, और ये आपका 5 अपॉन 10 रहेगा। तो हमें क्या बात यहाँ पता चली, हमें यहाँ एक बात पता चल चुकी है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उनका डिनोमिनेटर जो होगा, उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर्स में ही रहेगा। द डिनोमिनेटर्स ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस रेशनल फॉर्म्स विल बी इन द 10 पावर्स। जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनकी रेशनल जो फॉर्म बनेगी टर्मिनेटिंग वालों की, उनका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 10 की पावर्स में ही रहेगा। तो एक बात हमें यहाँ ये पता चल चुकी है। तो अगर अब आपके सामने कोई रेशनल नंबर लिख दे, अब तक की नॉलेज के हिसाब से मैं आपके सामने 2 नंबर लिख दूँ 3/7 और 12/10, और आपसे पूछूं किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो आप इसका तो अभी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन इसका अब आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 12/10 जो रेशनल नंबर है, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और मैं आपके सामने लिख दूँ 245/10⁵, इसको भी आप इजीली कह सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये एक बात हमें यहाँ पता चली। और क्या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और कोई मॉडिफिकेशन? तो देखिए अभी जो हमारे नंबर आए हैं, ये नंबर अभी हमारे क्या नहीं है, कोप्राइम फॉर्म में नहीं है। 25 और 100 अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 14 और 10 भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम इनको इनकी कोप्राइम फॉर्म में और लाकर देख लेते हैं कि कोप्राइम फॉर्म में क्या कुछ और नया रूल हमें मिलता है। तो देखिए मैं इनको एक बार के लिए हटा रहा हूँ आपके सामने से, हम इन 4 नंबर्स पर डिस्कशन करेंगे। देखिए 25/100 ये आपका बन गया 25/10²। आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 25 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये हो जाएगा सीधे 5 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो हमने ऐसे किया था इस तरह से। अब नीचे है 10²। 10² के आप सीधे दिमाग लगाएं कि 10 को हम 2 × 5 और इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता रहा है हमें। तो 5 × 5 अपॉन 2 × 5² यानी 2² × 5²। यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चाहे आप 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब करने बैठेंगे तो यही आंसर आएगा। देखिए 100, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1, 2² एंड 5²। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तो इजी आपको दिख रहा है क्योंकि नंबर यहाँ दोनों आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं 25 से। नहीं निकले तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाले न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर लिख देंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर के। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये भी 5² है और 5 × 5 भी 5² होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बच जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया 1/2²। 1/2² आपका 1/4 ही होता है, पर हम इसको भी इस फॉर्म में रहने देते हैं 1/2²। आप इसको 25 से कैंसिल करते तब भी ये 1/4 ही आता। आगे देखते हैं, अगला है 14/10। 14 के प्राइम फैक्टर 2 × 7, 10 के प्राइम फैक्टर 2 × 5। 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म को प्राइम 7/5। यहाँ P और Q को प्राइम फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ देखते हैं 104। 104 के प्राइम फैक्टर आप करके देख लीजिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से अगेन 26, 2 से अगेन 13। 13 आपका प्राइम नंबर, 13 से कैंसिल होगा। तो क्या हो गए प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 13। 104 के प्राइम फैक्टर आपके आ चुके हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 या 1000। आपको यहाँ 1000 के करने नहीं बैठना है, आपको यहाँ दिख रहा है 10 रेज टू पावर 3 और 10 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 फॉर्म में ही होते हैं। तो आप 10 रेज टू पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 को आपने 2 इंटू 5 लिख दिया, पावर 3 कर दी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन सकता है आपका 2 रेज टू पावर 3 इंटू 13 अपॉन, इसको आप ओपन करेंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अलग अलग आ जाएगा, 2 पावर 3 से 2 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 13 अपॉन 5 पावर 3। इसको देखते हैं 875 अपॉन 10 रेज टू पावर 4। 875 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करके देख लेते हैं। 875 5 है तो 5 से ही जाएगा सीधे, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 5, अगेन 5 से जाएगा ये, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, वापस 5 से 5 7 जा और फिर 7 से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। मैं इसको ये 3 बार 5 है तो ये लिख देंगे हम 5 की पावर 3 इंटू में 7 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 4। इसको आप वापस सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगी 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। अब आपको पता है ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 4 है तो नीचे एक 5 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7 अपॉन 2 पावर 4 इंटू 5। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इसके फ्रैक्शन हुए 5 रेज टू पावर 3 इंटू 7 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 पावर 4। ये 5 रेज टू 3 इंटू 7 अपॉन 2 पावर 4 अलग और 5 पावर 4 मल्टीप्लाई, 5 पावर 3 से 5 पावर 4 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 7 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5। तो ये सब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी निकाल ली हैं। इनको आप और सॉल्व करेंगे तो ये कोप्राइम फॉर्म में आ जाएंगी। इनके बाद इनके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के। तो अब हमें यहाँ क्या कॉमन बात दिख रही है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जब हमने करे 10 की फॉर्म में था डिनोमिनेटर, तो या तो वो 2 की पावर्स में आएगा या 5 की पावर्स में आएगा या दोनों 2 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग। ये बात हमें यहां देखने को मिल रही है। चलिए एक बार हम इनके डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है 1/2 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 1/4। ये 7/5 सही है। ये 13/5 क्यूब क्या लिखा जा सकता है 13/125, और ये 7/2 पावर 4, तो ये 2 पावर 4 हो जाती है 16 इंटू 5, ये बन जाएगा 80। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई रेशनल नंबर को आप उनके कोप्राइम फॉर्म में ले आइए पहले, तो यानी p और q क्या हो जाए कोप्राइम हो जाए। अब उनका जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है, ये p/q फॉर्म में आ चुका है, p/q फॉर्म, p/q फॉर्म और p/q फॉर्म। अब इनका जो डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है 5, यहाँ डिनोमिनेटर है 4, यहाँ 125 और यहाँ 80, अपोजिट चल रहे हैं अपन। उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ 1 का प्राइम फैक्टर 1, 4 के क्या हो गए 2 स्क्वायर, इसी यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, 125 के क्या हो गए 5 पावर 3 और 80 के क्या हो गए 2 पावर 4 इंटू 5। अरे इनसे ही तो ये बनाया है ना मल्टीप्लाई करके, तो यही वापस आ जाएगा रिवर्स। तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर्स हो, या तो 2 पे कोई भी पावर होनी चाहिए लेट n, या क्या हो 5 की कोई भी पावर रहे, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर्स हो या दोनों हो मल्टीप्लाई में, 2 पावर भी हो जाए और मल्टीप्लाई में 5 पावर भी हो जाए, n और m कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कब? जब डिनोमिनेटर की पावर्स या तो 2 पावर्स में हो या 5 पावर्स में हो या दोनों हो। इनके अलावा कोई और नंबर आ गया डिनोमिनेटर में कोई और, तो वो नंबर आपका कैसा नहीं रहेगा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन उसका नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका नहीं होगा। ये बात आप मान लीजिए। आपके सामने ये भी रेशनल नंबर ही था, यहाँ मैंने आपको 10 की पावर्स में बताया था, लेकिन हमें पता है हम ये रेशनल नंबर फॉर्म नहीं लिखते। हम 25/100 की फॉर्म कौन सी लेते हैं? 1/4 मिलेगा आपको। तो जब अपॉन में 10 की पावर्स हो तो आपको सोचना ही नहीं है, बिना टेंशन आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है। जब आपको नंबर ऐसा दे दे, पर आपको पता है आपको रेशनल नंबर इन फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे, आपको क्योंकि ये कोप्राइम फॉर्म्स नहीं है ना भाई, तो आपको नंबर कौन से फॉर्म में दिए जाएंगे? कोप्राइम फॉर्म्स में दिए जाएंगे। 1/4 दिया जाएगा आपको, 7/5 दिया जाएगा, 13/125, 7/80, ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इनको देखने के लिए आपको क्या देखना है? इनको देखने के लिए आपको ये देखना है कि इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपको प्राइम फॉर्म्स में, तो डिनोमिनेटर में 2 पावर्स या 5 पावर या दोनों की पावर ही होनी चाहिए। तो आप लिख देंगे कि वो नंबर आपका कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से और बताता हूँ। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 35/200, ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? तो अब आपका ये 10 पावर्स की फॉर्म में तो है नहीं, 210 की कोई पावर नहीं होती, आप डायरेक्ट बता नहीं सकते। लेकिन क्या ये अभी कोप्राइम फॉर्म है? कोप्राइम फॉर्म भी अभी ये शायद नहीं है, क्योंकि आपको पता है 35 और 200 कॉमन फैक्टर इनमें 1 के अलावा और भी हैं। तो आप कैसे पता करेंगे? पहले आप इसको कोप्राइम फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे कोप्राइम फॉर्म में? अब 35 के फैक्टर कर लीजिए प्राइम, 200 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 200 के प्राइम फैक्टर हम देखते हैं, ये आपके 200 के प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। 200, 250, 225, 551 क्या है? 2 पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, 2 पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 5 है, 5 स्क्वायर है, तो एक 5 से 5 स्क्वायर, एक 5 नीचे बच जाएगा। अब आपके सामने कोप्राइम फॉर्म क्या आ चुकी है? 7 2 3 इंटू 5। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोप्राइम फॉर्म में आने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें 2 पावर्स और 5 पावर्स ही हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा भाई? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम निकालना भी सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, यहीं से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के भी बताएंगे, यानी इसकी वैल्यू पॉइंट में क्या आएगी वो भी हम करेंगे। पर फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचना भी नहीं है आपको, बिना वहाँ तक जाए आप ये बात कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अब ये नंबर तो मैंने आपको कोप्राइम फॉर्म में नहीं दिया। अब मैं आपको कोई नंबर दे देता हूँ जो आपका कोप्राइम फॉर्म में हो। मैंने आपके सामने लिख दिया 9/25। आपको पता है 9 और 25 कोप्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? तो आप क्या देखेंगे, जब ये ऑलरेडी कोप्राइम हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ध्यान देना है किस पर? डिनोमिनेटर पर। आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो 25 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 आता है और वो होता है 5 स्क्वायर। तो आपको दिख गया कि डिनोमिनेटर 5 की पावर्स में है, तो किस में होना चाहिए? तो 2 में हो या 5 में हो या दोनों में हो, उसके अलावा कुछ और नहीं हो। तो अब ये 5 की पावर्स में है, तो यस इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसको 25 ना करके 75 कर देता और इसको मैंने 19 कर दिया, ये अब भी कोप्राइम है 19 और 75, तो आप 19 को तो एज इट इज रख लीजिए, 75 के आप प्राइम फैक्टर करके देखिए। 75 के जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखिए 75 के मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 325
5 5 और 5 1, ये आपका आएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ 5 की पावर तो आ गई, लेकिन साथ में कौन और आ गया 3, और 3 कैंसिल हो नहीं रहा कहीं ऊपर से, तो आप ये कह देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ 5 पावर हो या 2 पावर हो या दोनों हो, इसके अलावा कुछ और नंबर होते ही वो टर्मिनेटिंग नहीं रहते। तो अब हमने दो बातें सीखी कि P अपॉन Q फॉर्म में कोई नंबर आपको गिवन हो, तो या तो आप Q को 10 की पावर्स में देख लीजिए, 10 की पावर लेट से 10 पावर K हो जाए। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है 10 पावर्स में Q, तो आप सीधे कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं है तो P और Q अपनी कोप्राइम फॉर्म में बनाइए, हैं तो ऑलरेडी ठीक है, नहीं है तो कोप्राइम फॉर्म लाइए उनकी। देन आप Q को देखिए, 2 आपका 2 पावर्स में होना चाहिए या आपका 5 पावर्स में होना चाहिए या बोथ पावर्स में होना चाहिए। ये N और M क्या है, N M आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव और जीरो, इससे नॉन नेगेटिव लिख दिया, जीरो इंक्लूड कर लिए। 2 की कोई भी पावर हो सकती है ना भाई, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ऐसी N की जगह कुछ आ सकता है, M की जगह कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी दोनों हो सकते हैं। तब आप ये कह देंगे कि P और Q क्या है, P अपॉन Q फॉर्म का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब इसी बात को हमने एक थ्योरम बना के कह दिया। देखिए कौन सी है वो थ्योरम आपकी। देखिए आपकी आती है थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 आपसे क्या कह रही है, स्टेटमेंट उसका आप बुक से देख लेना, मैं आपको उसका मतलब बता रहा हूँ। ये आपसे कह रही है कि कोई x एक नंबर है, रैशनल नंबर, लेट x बी ए रैशनल नंबर। x आपका एक, इसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रैशनल नंबर है एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ये आपसे खुद ही कह रहा है कि x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। देन तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो आप x को P अपॉन Q फॉर्म में ला सकते हैं, जहां आपके P एंड Q क्या होंगे, कोप्राइम हो। जब आप इस फॉर्म में इसको बनाएंगे, x की वो फॉर्म लाएंगे जब P और Q क्या हो जाएं, कोप्राइम हो जाएं, तो Q के जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर, Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। अगर x एक रैशनल नंबर है और आपसे कह दिया जाए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, तो आप x को P अपॉन Q फॉर्म में ला सकते हैं, जो P और Q क्या होंगे जब कोप्राइम हो। तो आप जब इस फॉर्म में ला देंगे x को, तो आप ये देखेंगे कि Q के जो फैक्टर मिलेंगे वो या तो 2 पावर n और 2 इंटू 5 पावर m में मिलेंगे। अब इसका मतलब है कि दोनों भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 पावर n भी हो सकता है, उस केस में 5 पावर क्या हो जाएगा, 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये क्या उतना होता है 1, 5 रेज़ टू 0 1 होता है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ओनली 2 पावर्स में। या क्या हो सकता है 2 पावर 0 हो जाए, n 0 हो सकता है ना, इंटू 5 पावर रह जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 पावर m, यहाँ कौन सी पावर मिल जाएगी। इसलिए हमने इन दोनों बातों को इसी में इंक्लूड कर दिया। आप इसको भी इससे बना सकते हो और इसको भी इससे बना सकते हो। तो ये यही कह रहा है कि Q तब आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए करके देख लेते हैं एग्जांपल से। मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ 42/12। मैं x की वैल्यू आपको दे दी 42/12 और मैंने आपसे कहा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है भाई, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। तो अब आप इसको इस फॉर्म में जब बनाएंगे कोप्राइम, अभी देखिए कोप्राइम नहीं है,
42 और 12 को प्राइम नहीं है, 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 से कैंसिल हो सकते हैं। जब आप को प्राइम फॉर्म में लाएंगे तो आप पाएंगे कि Q हमेशा 2 और 5 की पावर्स में ही रहेगा। देखिए बनाते हैं हम को प्राइम फॉर्म, कैसे बनाएंगे आप 42 के प्राइम फैक्टर लिखिए अपने आप, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। को प्राइम फॉर्म बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप HCF से डिवाइड दे दो, इनका HCF निकालो उससे डिवाइड दे दो, या आप प्राइम फैक्टर कर लो। तो आप 42 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 14 2 7 7 सॉरी 2 21 और 3 7 और 7 1 सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 7 है। 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 12 के प्राइम फैक्टर आप कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, 2 और कैंसिल हो जाएगा सॉरी, तो आपके सामने बचा 7 अपॉन 2। ये 42 अपॉन 12 की को प्राइम फॉर्म आ चुकी है। अब जैसे ही को प्राइम फॉर्म आ जाए आप Q पर ध्यान दीजिए, Q आपको या तो 2 पावर्स में मिलेगा या 5 पावर्स में, या 2 पावर n इंटू 5 पावर m। अब आप ये कंफ्यूज मत करना कि सर आपने कहा कि 5 पावर भी होनी चाहिए, दोनों फॉर्म मिलेंगी। तो देखिए आप 5 पावर मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ इंटू में 5 पावर 0 लिख सकते हैं, 5 पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, इसलिए इसने इस फॉर्म को लिख दिया जनरली। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है उसका, मैं आपसे कहूं 18/4, ये एक दूसरा नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो आप इसकी जब P अपॉन Q फॉर्म लाएंगे वहां भी Q आपका कैसा आएगा, 2 पावर n 5 पावर n फॉर्म में आएगा। देखिए इसकी नॉर्मल फॉर्म, मैं इसको फ्रैक्शन कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा 18 एंड 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके सामने 9 अपॉन 2। 9 अपॉन 2 को प्राइम आ चुके हैं। यहाँ देखिए Q आपका वापस 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में आ चुका है। और देख लीजिए कोई एग्जांपल आप, ये आपके सामने एक नंबर लिख दिया मैंने 430 अपॉन 50। इसका मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो आप इसकी P अपॉन Q फॉर्म बना के देखेंगे, Q आपका किस फॉर्म में मिलना चाहिए, इस फॉर्म में मिलना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले आपको को प्राइम लाने हैं, तो आप यहाँ सीधे इजी करने के लिए इसको 0 से 0 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आपके सामने नंबर रह जाएगा 43 अपॉन 5। आप ये देखेंगे 43 और 5 आपस में को प्राइम आ चुके हैं, इनमें 10 ही कॉमन था जो अपन ने कैंसिल कर दिया, ये को प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब जैसे ये को प्राइम नंबर आए तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m। यहाँ 2 पावर क्या हो चुकी है, 0। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको चेक करना हो तो देखिए 43 में 5 का डिवाइड देकर देखिए, 5 8 जा 40, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 5 6 जा 30। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 8.6। 8.6 आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और प्रूव हो जाती है बात कि Q आपका किस फॉर्म में रहेगा, 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। ये आपकी थ्योरम 1.5 कहती है। अब हम थ्योरम 1.6 पढ़ेंगे। थ्योरम 1.6 थ्योरम 1.5 का जस्ट अपोजिट बात है। तो देखिए थ्योरम 1.6 आपसे इसका अपोजिट बात क्या कह रही है कि आपको एक रैशनल नंबर दे दिया जाए x जो किस फॉर्म में हो, P अपॉन Q फॉर्म में हो। x दे दिया जो P अपॉन Q फॉर्म में है, और Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, Q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म में है। 2 पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म में है। n और m क्या हैं आपके, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं n और m।
अगर ऐसी कंडीशन है, कोई x की वैल्यू दी है p/q फॉर्म में और q के प्राइम फैक्टर आपने किए तो वो इस फॉर्म में आए हैं, तो आपका जो x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसकी अपोजिट बात हो गई। यहाँ आपको ऑलरेडी टर्मिनेटिंग दिया था तो आपने ये बात निकाल के लाए थे कि q ऐसा होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर q ऐसा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जस्ट अपोजिट बात हम कह रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए, अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने वैसे थ्योरम 1.6 के ही कराए थे। मैंने आपसे जो कहा था कि बिना सॉल्व करे आपको बताना हो, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं 131/250, 131/250 मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया। अब आप ये p/q फॉर्म में आ चुका है। अब प्राइम फैक्टर्स देखिए, तो ऊपर 131, नीचे ये दोनों को प्राइम है। आप देख सकते हैं 131 और 250 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, नंबर कोई भी कॉमन नहीं है। तो 250 के प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 5/3। देखिए 5/3 आपका 125, 5 5 25, 5 × 125 × 2 250। तो Q आपका आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म में आ चुका है 2n और 5m। यहाँ n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 3 है। तो अगर इस फॉर्म में आ चुका है देन आप क्या कह देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। इस नंबर का, इस p/q फॉर्म के रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। देखिए हम ये थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, आप इस बात को ऐसे भी पता कर सकते हो। कैसे कि आप डिवीजन लगा लो, 131 में 250 का डिवाइड दे लो, जो वैल्यू आए उसको देख लो कि पॉइंट पूरा डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा, और लिख दो। पर वो इतना लंबा और टफ प्रोसेस है और आप उसको गलत भी कर सकते हैं। इसी वजह से हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया इस चीज़ को चेक करने का। हम डिवाइड भी देंगे। हमसे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछवाएगा कि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो बताओ क्या आएगा आंसर, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकाल के बताओ। उसको भी हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, उसका तरीका भी हम दूसरा लगाएंगे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया इस थ्योरम पर बेस्ड। आप कोई भी और नंबर, कितने भी नंबर आप ऐसे ले सकते हैं जिनका ये आंसर आ जाएगा। और जैसे मैं आपको नंबर बताऊं 13/3125, ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल फॉर्म है, रेशनल फॉर्म है p/q। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं q के, 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखिए 3125 कुछ आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, फिर भी नहीं हो तो आप यहाँ ऐसे करके देख सकते हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 अगेन 5 से डिवाइड होगा ये, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 वापस 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 रेज़ टू पावर 5। अब 5 को 5 पावर तक तो याद कर ही लें, ज़्यादा नहीं तो 5 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 होती है, 5 की पावर 4 625 होती है, और 5 की पावर 5 3125 होती है। अब आपको ये नंबर इस फॉर्म में मिल चुका है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि Q आपका इस फॉर्म में आ चुका है, 5 की पावर m, 2 की पावर 0 है। आप वापस मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ 2 × भी लिख रहा है, यहाँ नहीं आया। आप दिमाग में ये रख लेना कि चाहे 2 की पावर आ जाए, चाहे 5 की पावर आ जाए, चाहे दोनों आ जाए, तीनों केस में सिर्फ 2 की पावर मिले, दोनों की पावर मिले, या सिर्फ 5 की पावर मिले, तीनों केस में डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ सिर्फ 5 की पावर मिल गई है, तो इस फ्रैक्शन का, इस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और देखिए मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 17/8। यहाँ आप देख रहे हैं को प्राइम है, 17 को रहने दीजिए। 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 2 पावर 3 होती है 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2।
तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? होगा, क्योंकि किसकी पावर में आ गया अभी ये? 2 की पावर में। तीनों केस सिर्फ 2 की पावर हो क्यू में सिर्फ 5 की पावर हो और क्यू में दोनों पावर्स दिख जाएं, तो आपके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। ये आपकी थ्योरम 1.6 कह रही है। तो ये हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के तो केस पढ़ लिए। कब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? एक तो आपने सीधा सीधा पढ़ लिया, अपॉन में 10 की पावर्स दिखें, वो आपको जनरली क्वेश्चन देता नहीं है इतने इजी। दूसरा ये देख लिया आपने कि क्यू डिनोमिनेटर की पावर 2 × 5 पावर्स में होनी चाहिए। अब रैशनल का एक दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन भी था, वो आपका था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और कैसा हो? रिपीटिंग हो। तो अब उसको कैसे पता करेंगे? टर्मिनेटिंग पता करने का तरीका तो देख लिया बिना डिवीजन के, उसको कैसे पता करेंगे बिना डिवीजन के? तो भाई सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग की जो कंडीशन है वो अगर नहीं मिली तो वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है? क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 पावर n × 5 पावर m में। तो इसके अलावा कोई और फॉर्म आ गई, इंटू में 4 आ गया, सॉरी इंटू में 6 आ गया, इंटू में 3 आ गया, इंटू में 7 आ गया, अदर नंबर आ गए 2 और 5 के अलावा, तो आप सीधे सीधे क्या कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 4/3, सिंपल सा नंबर 4/3 मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? क्यू ना तो 2 की पावर्स में है ना 5 की पावर्स में है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया 20/6। तो आप यहाँ 20/6 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 = 4, 5 = 20, 6 के 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल, यह आपका बन जाएगा 10/3। क्यू आपका 2 पावर्स और 5 पावर्स के अलावा कोई नंबर आ चुका है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया 31/28। इसको आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऊपर 31 आ जाएगा, नीचे 28 का आप देखेंगे 2 × 2 = 4, 7 = 28। तो इसकी P/Q फॉर्म में Q के जो फ्रैक्शन प्राइम फैक्टर आए हैं, Q के जो फैक्टर आए हैं, तो देखिए यहाँ 2 की फॉर्म तो आ गई, 2 पावर्स तो आ गई, लेकिन साथ में क्या आ गया? 7। साथ में 7 आ गया। हमें सिर्फ क्या चाहिए? या तो 2 पावर्स हो या 5 पावर हो, कुछ भी, या दोनों हो। इसके अलावा कुछ भी अदर आ गया, 7 आते ही ये किस फॉर्म में आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में बन जाएगा। तो आपको कोई भी गिवन फ्रैक्शन हो, कोई भी गिवन रैशनल नंबर आपको दिया हो, उसके लिए आप अब इजीली बता कर सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा। देखिए अब थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 आपसे क्या कह रही है? x कोई रैशनल नंबर है P/Q फॉर्म में। x आपका एक रैशनल नंबर है जिसकी फॉर्म क्या है? P/Q है। लेकिन यहाँ जो Q है वो आपका 2⁻n 5⁻m फॉर्म में नहीं है, नॉट इन दिस फॉर्म। प्राइम फैक्टराइजेशन जो Q के हैं वो इस फॉर्म में नहीं है, यानी इसके साथ साथ कोई अदर नंबर्स भी मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो आपका जो ये रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन
क्या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यू अगर इस फॉर्म में होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, क्यू इस फॉर्म में नहीं है, कोई और नंबर मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग या दूसरा वर्ड क्या यूज होता है, रिकरिंग। पहली बात क्या कंडीशन है ऑलरेडी कि ये रैशनल होना ही चाहिए, नंबर आपको ऑलरेडी रैशनल गिवन हो तब आप ये बात यहाँ ट्राई करेंगे। तो ये 3 थ्योरम हमने डिस्कस करी। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट, जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं। देखिए ये आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 है ये आपका। क्वेश्चन 1 आपसे कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको पूरा डिवीजन नहीं करना है और आपको इन फ्रैक्शंस के, इन रैशनल नंबर्स के बारे में बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रख रहा है 13/3125। ये शायद अपन ने कर लिया, एक बार और देख लेते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 3125 मैंने आपको बताया 5⁵ होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 5 की पावर आई है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे कि Q has the factors only 5⁵. So the terminating decimal expansion, the decimal expansion of this 13/3125 is terminating. उसके बाद सेकंड नंबर है 17/8। तो आप यहाँ देखेंगे 17/8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2⁻3। वापस यहाँ Q की जो P/Q फॉर्म आप ला चुके हैं और Q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2⁻3 यानी सिर्फ 2 की पावर्स में। तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आपका आता है 64/455। यहाँ आप देखेंगे कोप्राइम फॉर्म अभी है नहीं, 64 के आप फैक्टर्स कीजिए। तो देखिए 64 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 24, यानी ये आपका आ गया 2⁻6 अपॉन में 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 9 45, 5 1 5, 91 आपका सीधे 7 से कैंसिल होगा, 13 और 13 आपका 1 से, तो 455 आपका आ गया 5 × 7 × 13। आप ये सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट क्यू का क्यों नहीं करते। देखिए अब यहाँ आपको 5 के साथ साथ 7 और 13 मिल गए, यहाँ तो चलो ये कैंसिल नहीं हो रहे, हम पी का भी इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक तो कोप्राइम फॉर्म लानी है, उसके अलावा क्या पता ये कैंसिल हो जाते, ऊपर 7 और 13 होता तो अगर मान लो यहाँ 7 और 13 भी होता तो ये कैंसिल हो जाते दोनों, ये कैंसिल हो जाते तो आपका कैसा हो जाता है, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व ही नहीं करते, ऊपर कुछ भी होता, तो आप इसको देख के अभी क्या कह देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिलहाल ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, पर आपको मैं बात के लिए बता रहा हूँ कि आप हमेशा जब करें फैक्टर्स तो दोनों के करें। तो अब आपने दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर दिए, कोप्राइम फॉर्म आ चुकी है दोनों की, तो आपने देखा कि नीचे 5 की पावर तो है 1, लेकिन साथ में 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो जाएगा। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, फर्स्ट में और भी पार्ट्स हैं, आप उनको करके देखिएगा। आज हम पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कल की क्लास में हम इसका एक पार्ट और है,
अभी हमने ये सीख लिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो बताओ क्या आएगा एक्सपेंशन, यानी डेसिमल में वैल्यू निकाल के बताओ। तो कल की क्लास में हम उसको निकालना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।